हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बुक में 3rd नंबर लिखा हुआ है। चूँकि ये पुरानी बुक है, उस समय फर्स्ट ईयर और इंटर जो है वो एक ही बुक में पढ़ते थे, कोर्स सेम था, तो इसलिए 3rd लिखा हुआ है। लेकिन अब जो आजकल की बुक्स आ रही हैं उसमें कोर्स अलग अलग हो गया है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा होगा। आप लोग इंटर की बुक में देख लीजिएगा। तो चैप्टर का नेम है द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, बाय पोंजकिरा रैफी। ये इसके राइटर हैं। फ़िलहाल राइटर शॉर्ट स्टोरीज़ में नहीं पूछा जाता है, और याद रखिएगा कि शॉर्ट स्टोरीज़ के क्वेश्चन आंसर आते हैं, इसका एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता। इसलिए मैं आप जैसे प्रोज में मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ, इस चैप्टर में आपको केवल स्टोरी बताई जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। पिछली अनेक रातों के दौरान शंकु उस रात भी सो नहीं पाया। जैसे पिछली अनेक रातों में नहीं सो सका था, इस रात भी शंकु नहीं सो पाया। ही टर्न एंड टॉस इन हिज बेड बट इट वॉज नो यूज़। वो अपने बिस्तर में उसने करवटें बदली, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। द मोर ही थॉट द वर्ड्स ही फेल्ट। जितना अधिक वो विचार करता था, उतना अधिक वो बुरा महसूस करता था। He closed his eyes and lay on his straw mat in the darkness. उसने अपनी आंखें बंद की तथा अंधकार में उस फटी हुई चारपाई पर वह लेटा रहा। And yet he could see it as clearly as during the day. और फिर भी वो दिन में स्पष्ट देखने जैसा देख सकते हैं हम लोग, ठीक उसी प्रकार से वो फिर भी देख सकता था। मतलब जैसे हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं तो सपने के जैसे फिल्म चालू हो जाती है, तो वैसे ही उसके सामने भी स्पष्ट रूप से वो देख सकता था जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा था। तो उसने क्या देखा? द डिजर्टेड ऑफिस रूम, वीरान ऑफिस का कमरा जिसमें कोई भी आदमी नहीं था उस समय। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच। उस समय का टाइम उसने देखा जब हर व्यक्ति जो है आराम के लिए बाहर जा चुका होता था या लंच के लिए जा चुका होता था, दोपहर का भोजन। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज। जो शीशे की खिड़की थी वो अधखुली थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट volumes, at the other end a pen and ink bottle and so forth, and in between was a gold watch with its gold chain placed on a book. कह रहे हैं टेबल के एक सिरे पर कुछ किताबें रखी हुई थी, दूसरे सिरे पर एक पेन था, दवात थी, और उससे थोड़ा आगे एक पुस्तक पर सोने की जंजीर वाली एक सोने की घड़ी रखी हुई थी। इन दोनों चीज़ों के बीच में पहला पैराग्राफ खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। आप खिड़की को खोलिए और अपना हाथ अंदर की ओर लगभग 1 फुट बढ़ाइए और आप इसे उठा सकते हैं। किसे? घड़ी को। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच। हर व्यक्ति इस समय लंच के लिए बाहर गया है। नोबडी विल नो। कोई भी नहीं जान पाएगा। शंकु remembered his efforts, his cowardice and his vacillation during the past few days. शंकु ने पिछले अनेक दिनों के दौरान किए जाने वाले अपने प्रयासों, अपनी कायरता तथा अपनी हिचकिचाहट को याद किया। उसने पिछले अनेक दिनों में घड़ी को चुराने का प्रयास किया, किंतु वो हिचकिचा जाता था और कायरता प्रदर्शित करता था। उन सभी को याद किया उसने। He had never seen anyone there at the time. उसने उस वक्त किसी को भी वहाँ कभी नहीं देखा था। And yet he had been afraid. लेकिन फिर भी वो डरता रहा था। He had trembled and felt breathless. वो कांपता था और श्वासहीन महसूस करता था, यानी उसे ऐसा महसूस होता था कि वो भय से कांप रहा है और उसका दम घुट गया है। That was why he had refrained from taking the watch every time. और यही वो कारण था जिस कारण से वो घड़ी चुराने में प्रत्येक बार जो है वो पीछे हट जाता था, वो घड़ी नहीं चुरा पाता था। It would not do to put it off any longer. उसने विचार किया कि अब इसे और अधिक टाला नहीं जा सकता है। If he thought any further, he would not be able to do anything. और उसने विचार किया अगर वो और अधिक विचार करेगा तो वो इस कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, यानी कुछ भी नहीं कर पाएगा। He must even blurt out his intention accidentally. और उसने विचार किया कि उसने अपनी अंतर्भावनाओं को एकदम अचानक अंतर्भावना पे अमल करके वो कार्य करना चाहिए। अगर वो विचार करेगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो। इसलिए उसने विचार किया कि वो अवश्य ही कल घड़ी चुराएगा। सपोज ही डिड नॉट, बट रोज की तरह उसके मन में फिर यही बात आ गई कि अगर कहीं वो ऐसा नहीं कर सका तो क्या होगा। खैर
हम लोग नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। शंकु's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. शंकु के विचार उसके जीवन की कटीली यानी पीड़ादायिनी समस्याओं के ऊपर टिक गए। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल जो है महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे, और अगले 3 दिनों में उसे अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 दिन के लिए 13 रुपये, ये उसका वेतन मिलेगा। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज एट द स्टोर, उसे लगभग 4.5 रुपये दुकान से कुछ ख़रीदारी करने के लिए अदा करने थे। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, और वहाँ पहले से ही 8.5 रुपये का बैलेंस था। वो बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, और जब 4.5 रुपये वो दे देगा तो उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। He had repaid only 5 out of 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary, और कह रहे हैं उसने पिछले साल अपनी माता की मृत्यु की बरसी पर जब वो घर गया था पिछले महीने, तो उसने पिछले महीने अपने फंड से जो धन लिया था उस 10 रुपये, उसमें से उसको 5 रुपये उसने अदा किए थे और 5 रुपये उसे और देने थे। लेकिन नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक। लेकिन उसे याद आया कि नहीं, 5 रुपये नहीं और अदा करने हैं, बल्कि एक सप्ताह पर 1 रुपये पर प्रति 1 रुपये पर 6 पैसे ब्याज के हिसाब से अब उसे पैसे और भी रुपये अदा करने हैं। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, चाय की दुकान पर 2 हफ्तों से उसके ऊपर 3 रुपये का उधार था, वो ऋणी था। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू 1.5 रुपये, और इसके अलावा जो है 1.5 रुपये पहले से ही उसके ऊपर बैलेंस था, मतलब चाय की दुकान पर उसके उधार थे। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीडीज एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, और उसको जो है 6 रुपये अली को चावल, बीड़ी और अन्य चीज़ों के लिए देने थे। 1 month's हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़, 1 महीने का घर का किराया भी 3 रुपये था। In addition to these sums, he had taken small loans of 12 पैसे, 25 पैसे and 50 पैसे from several people, और इन सभी हिसाब के अलावा उसने अनेक लोगों से 12 पैसे, 25 पैसे या 50 पैसे अनेक लोगों से ले रखे थे, उन्हें भी उसको अदा करना था, वापस देना था। And his wife had reminded him 2 days before about the 1 rupee to be paid to the fisherman woman, और उसकी पत्नी ने उसे 2 दिनों पहले बताया था कि उसे मछली वाली को भी 1 रुपये अदा करना था। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, और शंकु ने अपने मन ही मन में वो सारी धनराशि को जोड़ा जिसकी उसे आवश्यकता थी। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही चैप्टर है, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।